पाषाणं परिसंख्याय पन्नवं दोर्णं तो विनयं शिखे दोन भाषेज सब्बसो। पर्युषण महापर्व और इसके अंतर्गत हमने खाद्य संयम दिवस के रूप के अंदर मनाया, स्वाध्याय दिवस के रूप के अंदर मनाया और कल हमने सामायिक दिवस के रूप के अंदर मनाया। आज 18 अगस्त के दिन हम पर्युषण महापर्व की आराधना और साधना है ये प्रारंभ कर रही हैं। आज का जो दिवस है वो है वाणी संयम दिवस। आगमों के अंदर साधक को वाणी संयम का उपदेश देते हुए आगमकारों ने कहा है 4 प्रकार की भाषा होती है, सावध्य भाषा और निर्वध्य भाषा के रूप के अंदर उनको व्याख्यायित की गई है। और वहाँ पर बताया गया है जो संत लोग हो, साधक लोग हो, 4 में से 2 भाषा का प्रयोग करे और उसके अंदर भी विवेक चेतना का जागरण रखें। वाणी हमारे जीवन की सबसे बड़ी अनमोल धरोहर है और बताया गया है बोलना है ये चांदी है तो मौन रहना है यह सोना है। तो आज हम वाणी संयम दिवस के रूप के अंदर मना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मौन का अभ्यास का प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे तो हमारा ये चतुर्थ दिवस का पर्युषण महापर्व मनाना है और ज़्यादा हमारे जीवन के अंदर नया परिवर्तन लाने वाला बन सकता है। जैन तत्व दर्शन के अंदर 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं और उनके अंदर 1/3 पाप कर्म का बंधन तो केवल हमारे इस वाणी के द्वारा होता है। यदि वाणी का संयम करना प्रारंभ कर दें तो हम 1/3 पापों से अपने आप को आराम से बचा सकते हैं। अनेकों बार देखा जाता है बोलना आदमी अपना अभिमान के रूप के अंदर सामने लाता है, पर आगमकार कहते हैं बोलने के अंदर कोई ताकत लगानी नहीं पड़ती है। ताकत हमेशा मौन रखने के अंदर लगानी पड़ती है। और जो साधक मौन का अभ्यास कर लेता है, वाणी संयम का अभ्यास कर लेता है, उसको अनेक प्रकार की लब्धियाँ और सिद्धियाँ हैं ये भी प्राप्त होने प्रारंभ हो जाती है। हमारे जैन दर्शन के अंदर बताया गया है केवल्य ज्ञान की प्राप्ति है वह हमारे को कब होती है जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं और उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं जब तक मेरे को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं मौन रहूँगा। मौन रहना केवल्य ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। वचन सिद्धि ये हमारे को कब प्राप्त होती है जब हम
मौन का अभ्यास करना प्रारंभ कर देती हैं। आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन के अंदर अनेकों आदर्श उपस्थित किए और साथ के अंदर मौन के द्वारा अनेकों समस्याओं के द्वार है, वो द्वार भी उन्होंने खोले। जयाचार्य मौन की साधना के द्वारा अपने भीतर के अंदर उस शक्ति को जागृत कर लिया था, जो शक्ति हर व्यक्ति के पास के अंदर नहीं आती है। जब उन्होंने भगवती सूत्र का राजस्थानी भाषा के अंदर पद्यानुवाद है ये प्रारंभ किया, अपने सामने 10 साधु साध्वियों को बिठा लिया और वो हर एक को एक एक अंक प्रदान कर दिया। एक अंक आता, जयाचार्य एक श्लोक बोलते, पहला संत लिख लेता, 2 के अंदर दूसरा, 3 में तीसरा, यूं घूमते घूमते 11वां श्लोक आता, पहले वाला व्यक्ति लिख लेता और अनेकों बार यदि वो लिखने में देरी कर देता, आधा श्लोक रह जाता, फिर वो पूरा होने के बाद में वापिस पूछता तो जयाचार्य 1 मिनट के अंदर उसकी पूर्ति कर देते थे। तो ये जो इतनी बड़ी शक्ति लब्धि उनको जो प्राप्त हुई, उसका मूल आधार रहा वाणी संयम की साधना। जो साधक वाणी संयम को तिलांजलि दे देता है, वह साधक अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं हैं वो आमंत्रित कर लेते हैं। हमारे धर्म संघ के अंदर 7वें आचार्य दाल गणि बड़े प्रभावशाली आचार्य हुए और हर साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं उनके सामने आते हुए डरते थे। अनेकों बार साधु साध्वियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, गुरुदेव हमारे पर कृपा रखवाना। दालगणी एक शब्द ही कहते, तुम भी ध्यान रखना, सर्व की पूंछ पर कभी पैर मत रखना। यदि सर्व की पूंछ पर पैर रखोगे तो डंक है वह अवश्य ही सहन करना पड़ेगा। आचार्य दालगणी एक बार लाडनों में विराज रहे थे और उस समय हमारे धर्म संघ के एक बहुत बड़े तपस्वी संत मुनि आनंद राम जी स्वामी श्री डूंगरगढ़ के थे, बड़े तपस्वी थे। उनको वचन सिद्धि प्राप्त हो गई थी तो लोग भी उनसे डरते और कांपते थे। जब वो गोचरी के लिए जाते और पट्टों पर लोग ताश खेलते या धोबी घाट पर बैठकर सारे गांव का मेल है वह दौड़ना प्रारंभ कर देते और उनको दूर से आनंद राम जी स्वामी आते हुए दिख जाते। तत्काल सारे लोग मौन हो जाते और कहते रे आनंदिया मोड़ आ रहा है, सब भग जाओ। सारे के सारे लोग हैं अंदर चले जाते थे, इतना उनका डर था। आचार्य दालगणी ने एक बार उनको सावधान करते हुए कहा, देखो आनंद राम जी स्वामी आप बोलने का ध्यान रखा करो, आपकी वाणी में वह ताकत है जो बोलते हो और वो वैसा ही बन जाता है, इसलिए ज़्यादा मौन रखा करो। आचार्य वर्ग का यह संकेत सुनकर मुनि आनंद राम जी सावधान हो जाती हैं
और एक बार वो लाडनू पूरे पुराने ठिकाने के अंदर झरोखे को खोलकर बाहर की तरफ देख रहे थे। सामने दूसरी पट्टी रिद्धकरण जी सुराना ब्रह्मेचा का मकान, चौथी पट्टी से चिमनी राम जी बेद की बहू डालगणी के दर्शन करने के लिए आ रही थी और वो शरीर में बहुत ज़्यादा वजनदार थी। जब वह चलती और एक पैर जब इधर रखती सारे शरीर का वजन इधर आ जाता, दूसरा पैर इधर रखती सारे शरीर का बोझ है वह इधर आ जाता। आनंद राम जी स्वामी देखते और तत्काल उन्होंने सारे संतों को आवाज़ दी, अरे संतों जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सारे संत आ गए और का मुनिवर क्या बात है, अरे देखो सामने कौन आ रहा, यूँ लग रहा है कोई डॉलर हिंदा आ रहा। उस बहन की चाल देखकर सारे संत है हंसने लग जाती हैं और वह बहन अपनी ध्यान में चलती हुई ठिकाने में प्रवेश करती है। सारे संत हैं रूस में आकर खड़े हो जाती हैं। जो ही वो ठिकाने में आती है और आनंद राम जी स्वामी ने कहा, संतों इतनी मोटी औरत तुमने कभी देखी क्या? अरे ये औरत क्या है, मानो कोई धान की कोठी है। ये सब उस बहन के कान में आ जाते और कान में आते और वह बहन आग बबूला हो जाती है और वह जोर से चिल्लाने लग जाती है, अरे महाराज मेरे को देख कर ये क्या कर रहे हो? अरे मैं अनाज खा रही हूँ तो अपने पति का कमाया हुआ खा रही हूँ, आप मेरे को नहीं दे रही। यह बात सुनते सारे संत हैं डर कर भीतर चले जाती हैं और ये शब्द डालगणे के कानों में पहुंच जाते। डालगणे ने तत्काल कार्य क्या बात है? उस भाई ने कहा, देखो महाराज मैं तो श्रद्धा से वंदना करने के लिए आई हूँ और आपके संत हैं मेरे को अनाज की कोठी कहते। डालगणे का अच्छा किसने कहा? जो सारे संतों को बुलाओ। सारे संत आते हैं, सब कांप रही है, जूझ रही है, डर रही है। आचार्य डालगणे ने कहा, संतों इस श्राविका को अन्न की कोठी किसने कहा? सारे संत मौन हो जाती हैं, पर जो नामी चोर होता है वो पहले पकड़ा जाता है। डालगणे ने कहा, आनंद राम स्वामी आपने कहा गुरुदेव मेरे मुंह से निकल गया। डालगणे ने कहा, क्या निकल गया? मैंने आपको इतनी बार सावधान कर दिया, नहीं बोलना नहीं बोलना, और आज अनाज की कोठी का है और यदि अनाज की कोठी बन जाती तो आप नहीं मान रहे हो। चलो आज से आपका अग्रवाणी पद है, अग्रगण्य पद ये समाप्त किया जाता। तत्काल उनको अग्रवाणी पद से हटा दिया और कहा, अब आप सावधान रहना। थोड़ा समय निकलता है और आनंद राम जी स्वामी गोचरी के लिए जाती हैं। तीसरी पट्टी के अंदर आती हैं अजय राजी डागा के घर पर। गोचरी आती है और भाई ने देखा, अरे आनंद राम स्वामी पधारे। वह बहन इतनी खुश हो जाती है और सारी चीज़ों की भावना भारी है, दूध है, दही है, मक्खन है, मिठाई है, रोटियां हैं, सब्जियां सारे बहरा रही है। उसके बाद के अंदर आनंद राम शंकर बहन और क्या गिरा रही है, जो बाकी रह गया उन चीज़ों की भावना बाकी है। अरे और क्या बहरा रही है? 3-4 बार जब वो पूछती हैं तो उस बहन ने इधर उधर देखा, कुछ भी नजर नहीं आया, केवल लाल मिर्चें पीसी हुई पड़ी थी।
महाराज लाल मिर्च ले लो, कल यही बहरा दे। वह बहन लाल मिर्च बहराना प्रारंभ करती है, भावना में इतनी बह जाती है, बहुत बड़ा चम्मच भरकर और एक साथ में बहरा देती। जो ही बहर आती है और आनंद आने का भाई ये क्या क्या इतनी मिर्चें, कहा महाराज मेरे को तो पता ही नहीं लगा। आनंद आने का क्या पता ही नहीं लगा, तेरी आंखें हैं ये फूटी हुई है क्या? ये कहते आनंद रही तो बाहर आ जाती है और उस बैर के दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आना प्रारंभ होता है और वो चिल्लाएं, अरे ये क्या हो गया, भूकंप आ रहा है क्या हो गया? तत्काल पोती दौड़ कर आती है, कहना दादी कुछ भी नहीं हुआ। अरे देख अंधेरा हो गया, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। अरे आनंद राम जी स्वामी ने शब्द कही हैं, लगता है वो मेरे लग गए हैं। अरे पोती एक काम कर, मेरे को एक बार डाल गणी के दर्शन करवा दे। पोती ताती को लेकर आती है, आनंद राम स्वामी गोचरी लेकर आती हैं, मालूम करके सारे संत मंडला बनाकर और आहार करने की तैयारी कर रही है। इतने में वो बहन पहुंच गई और जोर से आवाज देती है, ओ डालगणे महाराज, मेरी जैसी अभागणी को भी आप दर्शन गिराओ। डालगणी आहार कर रहे थे, ये आवाज सुनकर तत्काल आहार को रोका और बहन को दर्शन दिए। तो बहन क्या बात है? तो महाराज क्या बताओ, मेरे कोई कर्मों का उदय आया और मैं अंधी हो गई। मेरे घर पर संत गोचरी के लिए आया और मैंने ज़्यादा मिर्ची बहरा दी, संतों के मुंह से निकल गया। बहन तुम अंधी है क्या? महाराज मेरे तो ये लेने के देने पड़ गए। डालियाँ अच्छा ये बात है, डालियाँ चलो सारे संतों को बुलाओ। आदेश होते संत आहार कर रहे थे, जिसके मुंह में कुआ था वो मुंह में रह गया, हाथ में कवा था वह हाथ में रह जाता है। सारे संत जूझने लगे, कांपने लगे, तत्काल हाथ धोकर और डालगणी के चरणों में आती हैं। उस बहन को देखती हैं और आनंद राम जी समझ गए, ये गाज तो मेरे पर ही गिरने वाली है। तत्काल डालगणी करे, बोलो आज तीसरी पट्टी में गोचरी कौन गया था? कोई नहीं बोल रहा। आनंदरानी स्वामी आप कौन सी पट्टी में गोचरी गए? तो गुरुदेव तीसरी पट्टी में गया। किसके गए? अजय राजी डागा की गया। अरे क्या लाए? दूध दही घी मिठाई सब्जियां सब लाया। अरे और क्या लाया? तो गुरुदेव उस भाई ने पूरा बड़ा चम्मच भरकर और पात्री के अंदर लाल मिर्च पीसी हुई बिराजी। मैंने सहज कह दिया, बहन तू अंधी है क्या? डालगणी ने कहा, रे आनंद स्वामी मैंने आपको इतना कह दिया, मौन रखो, फिर भी आप नहीं मान रहे हो। और देखो ये बहन अंधी हो गई है, अब इसका जिम्मेवार कौन है? यह बात सुनकर आनंद रानी हाथ जोड़ लेते हैं। डालगणी का आज तुम्हारे को बड़ा प्रायश्चित प्रदान किया जाएगा। कहा गुरुदेव मैं तैयार हूँ। तो तैयार हो, ध्यान रखना आज के बाद 1 वर्ष तक अपना एक जो पैर है इसको ऊपर उठाकर और नस के इधर लाकर इस खंडे पर रखना। दूसरा पैर इधर से उठाकर इधर से लाकर और इस खंडे पर रखना है। और दोपहर के अंदर धूप के अंदर 1 घंटा तक ये आपको साधना करनी, इतनी कड़ी साधना। उनका गुरुदेव मेरे को मंजूर है, पर गुरुदेव एक निवेदन है, मैं जब ये साधना करूँगा और अचानक यदि वह बहन दर्शन करने के लिए आ गई और गुरुदेव उसकी यदि आंखें खुल गई
और उसने मेरे को इस अवस्था में देखा तो उस बहन के मन में क्या बीतेगी। आनंद रानी स्वामी के मुंह से एक शब्द निकलता है, उसकी यदि आंखें खुल गई और ऐसा चमत्कार होता है और उस बहन की आंखें हैं उसी समय खुल जाती है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आने लग जाता है और वह हाथ जोड़ती है और गुरुदेव मेरे ज्योति आ गई, मेरे ज्योति आ गई, मेरे ज्योति आ गई। आने गुरुदेव अब तो आप दंड बख्शीश कराओ। डालगन का नहीं, ये दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा और भविष्य की अंदर बोलने का ज़्यादा ध्यान रखना, नहीं तो इससे भी कड़ा दंड है वह आपको आएगा। सारे संत हैं वंदना करके रवाना हो जाती हैं और वह बहन भी श्रद्धा से वंदना करके रवाना हो जाती है। तो वाणी का संयम नहीं रखने के कारण अनेकों प्रकार के संकट हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं। तो आज हम पर्युषण साधना के अंतर्गत वाणी संयम दिवस मना रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाणी संयम का ध्यान रखने का प्रयास करेंगे तो हमारा ये वाणी संयम दिवस है ये मनाना सार्थक और सफल बन जाएगा। भगवान महावीर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, मौन की साधना में आगे बढ़ रही हैं। उससे पहले 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रहर तक वो सोनैया का दान देती हैं। 1 करोड़ 80 लाख सोनैया प्रतिदिन वो दान देती हैं। तो मन में प्रश्न होगा इतना सोनैया कहाँ से आता है, कहाँ से क्या? आप जैसे बड़े बड़े सेठ साहूकार जो मक्की चूस होती हैं धन को इकट्ठा करते रहती हैं पर उसका उपभोग नहीं करती हैं, सारा धन है जमीन के अंदर गड़ा हुआ रह जाता है और भूखे मरते मरते मक्की चूस की तरह जो मर जाती हैं उनका जो सारा धन होता है। और जो इंद्र है अपने देवताओं को आदेश देती हैं सारे धरती का जो धन है वह धन खोद कर लाओ, उनके सोनैये बनाए जाती हैं और वो दान दिए जाती हैं। 1 वर्ष तक जब सोनैया का दान दिया जाता है वह सोनैया 3 अरब 81 करोड़ और 80 लाख सोनैया की एक संख्या है, वह संख्या आती है। और यदि तोला जाए 1 लाख मण सोना होता है, इतना दान है तीर्थंकर देती हैं। और उसके बाद के अंदर 2 वर्ष पूरे होती हैं और अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर और भगवान महावीर साधना के पथ पर आगे बढ़ जाती हैं और वो मौन व्रत को धारण कर लेती हैं। गांव में बाहर आती हैं, पंचमुट्ठी करे लोहे अपने हाथों से अपने मस्तक की लोच करती हैं। 1 मुट्ठी अपना जो चोटी का स्थान है वहाँ पर रखती हैं और एक साथ में सारे बाल उखाड़ देती हैं। दूसरे हाथ के अंदर एक तरफ के, तीसरे के अंदर एक तरफ के, चौथे के अंदर पीछे के एक तरफ और 5वें के अंदर पीछे से दूसरी तरफ और पूरा लोच कर लेती हैं। और जो इंद्र होता है वह इंद्र अपना वस्त्र आगे कर देता है, सारे बाल है वो इंद्र के उस वस्त्र के अंदर आ जाती हैं और भगवान महावीर
सिद्धाणं नमो किच्चा संजयाणं च भावये। ये आदर्श वाक्य बोलकर और साधना की ओर अपने चरणों को आगे बढ़ा देती हैं भगवान महावीर, जो साधना के क्षेत्र के अंदर इस तरह से आगे बढ़े। इसके लिए हमारे को भगवान महावीर के पिछले जो 27 भव है उनकी ओर हमारे को विशेष रूप से ज्ञान देना होगा। और 27 भवों के अंदर जो पहला भव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भव है। उस भव के अंदर भगवान महावीर को सम्यक्त्व है, वह सम्यक्त्व प्राप्त हुआ था। और जब तक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता है तब तक साधक साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो भगवान महावीर का जो जीव है महाविदेह क्षेत्र के अंदर प्रतिष्ठानपुर नगर के अंदर और नए सार के रूप के अंदर राजा के सेवक के रूप के अंदर आता है। राजा ने अपने रहने के लिए बहुत अच्छा मकान बनाया, मकान बनकर तैयार हो गया। अब उस मकान के जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनके लिए काठ की जरूरत पड़ती है। राजा ने तत्काल नए सार को बुलाया और कहा जाओ और जंगल के अंदर जो अच्छा काठ हो उसको काट कर लाओ। नए सार तत्काल अपने 500 साथियों के साथ जंगल की ओर रवाना हो जाता है और वहाँ पर वो काठ काट रही हैं। और उस समय अचानक उस जंगल के अंदर एक संयति मुनि, तपस्वी मुनि, मासकमण की तपस्या थी और उनके पारणा था, वो उधर भ्रमण कर रहे थे। और नए सार की नजर मुनिराज पर पड़ती है। नए सार तत्काल उड़ता है, अगवानी करता है और संतों को अपने हाथ से दान देता है। पारणा करने के पश्चात नए सार ने निवेदन किया, मुनि प्रवर आप हमारे को ज्ञान दान प्रदान कराएं। मुनि ने तत्काल उपदेश देना प्रारंभ किया। 9 तत्व और 6 द्रव्यों का ज्ञान प्रदान किया। हमारे जीवन के अंदर सम्यक्त्व का अवतरण है, वह कब हो सकता है? आचार्य भिक्षु ने कहा जब तक 9 तत्व और 6 द्रव्य का ज्ञान नहीं हो तब तक हमारे जीवन के अंदर सम्यक्त्व है ये प्रवेश नहीं करता है। बिना सम्यक्त्व के कोई श्रावक नहीं बन सकता। तो साधु बनना तो हजारों कोस दूर की बात बन जाती है। इसलिए सम्यक्त्व के लिए 9 तत्व और 6 द्रव्य का ज्ञान है, ये होना अत्यंत जरूरी है। नए सार को वह ज्ञान होता है और तत्काल उसने उस ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास किया और नए सार के जीवन के अंदर सम्यक्त्व का अवतरण है, यह होना प्रारंभ हो जाता है। जीवन के अंदर सम्यक्त्व आने का क्या फायदा होता है? आगमकार कहती हैं एक बार यदि सम्यक्त्व आ जाए तो उस जीव के मोक्ष की नींव है वह लग जाती है और वह जीव निश्चित रूप से एक दिन है मोक्ष के अंदर जाकर रहेगा। नए सार के जीवन के अंदर
वह सम्यक्त का क्षण आता है और वो धीरे धीरे श्रावकत्व की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है और वहाँ से अपना आयुष्य पूरा करके भगवान महावीर का जो जीव है वह जीव वहाँ से दूसरे भव के रूप के अंदर सो धर्म देवलोक के अंदर वहाँ जाकर इंद्र के रूप के अंदर और वहाँ पर रहती हैं। एक पल्योपम का आयुष्य है वह पूरा करने के बाद भगवान महावीर का जो जीव है तीसरे भव के अंदर अयोध्या नगरी के अंदर आता है और वो भारत के पुत्र के रूप के अंदर और वहाँ पर पैदा होता है। भारत चक्रवर्ती था जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभ देव का भारत है ये पुत्र था और उसका ये लड़का जो मरीचि के रूप के अंदर आता है उसका जो शरीर था एक तरह से रंग बिरंगा शरीर था इसलिए उसका नाम मरीचि रखा। और वो मरीचि युवा अवस्था में आता है, दीक्षा की भावना जगती है, पिता से आज्ञा लेकर और भगवान ऋषभ के चरणों में पहुंच जाता है, दीक्षा ग्रहण कर लेता है। दीक्षा ग्रहण करना बहुत सरल काम है, पर दीक्षा का पालन करना ये बड़ा कठिन काम है। 22 परिश्रमों को सहन करना बहुत मुश्किल है और एक दिन के अंदर वह मरीचि कांप जाता है और कहता नहीं नहीं ये दीक्षा है, ये मेरे से पार नहीं पड़ेगी, तो क्या घर चला जाऊं। फिर विचार आता अरे मेरा कुल क्या है। मरुदेवी माता जिसने मोक्ष के दरवाजे खोले, भगवान ऋषभ देव पहले तीर्थंकर बने, मेरे पिताजी चक्रवर्ती बने और यदि मैं घर चला जाऊंगा तो मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। नहीं, घर तो नहीं जाऊंगा पर ये साधुपना भी तो नहीं पड़ा जा रहा। तब उसने बीच का रास्ता है वह निकालना प्रारंभ किया और त्रिदंडी के रूप के अंदर और वह तापस के रूप के अंदर अपने जीवन को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। तो भगवान महावीर के ये 27 भव है, ये हमारे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। और साथ के अंदर आज हम वाणी संयम दिवस मना रही हैं। इस दिवस को हमारे को बहुत ज़्यादा सजगता के साथ के अंदर, सावधानी के साथ के अंदर मनाने का प्रयास करना है और आज ज़्यादा से ज़्यादा मौन की साधना करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। और ये जो पर्युषण महापर्व है, इस महापर्व की महत्ता को समझते हुए और हमारे को धीरे धीरे साधना के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना है। और जब साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए ये पर्युषण महापर्व है और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसलिए मौन की साधना करते हुए आज के दिवस को हम मनाने का प्रयास करेंगे। तो आज का दिवस पर्युषण महापर्व का दिवस है, हमारे जीवन के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।